अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बिलाखिर जी कौम की जानब से किया गया मुतालबा और कौम का भरपूर एहतजाज रंग ले आया है। पीटीआई के अंदर मौजूद सांप अवामी गजब से डर कर खड़े होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सांप मौजूद हैं जिन्होंने दो बड़ी वारदातें डाली हैं और अब वो पकड़े गए हैं। काजी फाजीसा और आमर फारूक की शामत आ चुकी है। जो बाइडन ने जी पाकिस्तानी मामलात के अंदर एंट्री डाल दी है। एजेंसीज ने किस तरह से अडियाला जेल का घेराव किया हुआ है, कौम को क्यों तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है, बड़ी अहम खबरें हैं जिनके हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि हसन अयूब ताकतवरों का टाउट यह दावा करता है कि चीफ साहब की जानब से 6 जजेस को धमकियां दी गई हैं कि तुम्हें लीडरी का शौक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा को भी डराया गया कि आप इस सारे मामले के अंदर क्यों आई, आपने खत पर दस्तखत क्यों किए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खास ग्रुप ने यह खत लिखवाया और एक खास ग्रुप को यह खत पसंद नहीं आया। काजी साहब ने भरपूर धमकियां दी। इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो के अंदर कर चुका हूं। अब मजीद सबूत सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वसीम मलिक हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो कहते हैं मुसद्दका इतलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत लिखने से कबल चीफ जस्टिस को सूरत हाल का मुकम्मल इदराक था। चीफ जस्टिस आमर फारूक के साथ मिलकर इन जजेस पर सख्त दबाव डाला कि वो ये खत ना लिखें। यानी काजी फायज ईसा को पता था क्या हो रहा है और काजी ने आमर फारूक के साथ मिलकर दबाव डाला कि ये खत ना लिखा जाए। अच्छा, 6 जजेस में से एक खातून जज को भी इस दौरान इंतहाई दबाव का सामना रहा। ये वही खबर है जिसका पिछले वीलॉग के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं। 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास के दौरान खत पर गुफ्तगू हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि द लेटर राइटिंग जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर हीरोज। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने खत लिखा है वो कौम के हीरो हैं। वो खड़े हुए हैं, उन्होंने खौफ के बुत तोड़े हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये सुनकर सीख पा हो गए, तप गए, गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने जवाब दिया, फॉर गॉड से, खुदा के लिए, दे आर नॉट हीरोज, ये हीरो नहीं है। फॉर गॉड से, बस करें, बस करें। यानी आगे से काजी साहब के रंग उड़ गए, बस करें, ये हीरो नहीं है। इसके बाद इजलास का माहौल बहुत तल्ख हो गया। इस बात से चीफ जस्टिस की सोच का अंदाजा लगा लीजिए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई या 100 मोटर नोट्स लेने के बजाय फुल कोर्ट इजलास इसलिए तलब किया कि अक्सरियती जजेस इनकी हमायती हैं। फिर चश्मे फलक ने देखा कि हमायती जजेस ने भी चीफ जस्टिस का मुकम्मल साथ दिया। वजीर आजम से मुलाकात का फैसला हुआ और बात सिर्फ इंक्वायरी कमीशन तक महदूद रखी गई। चीफ जस्टिस के हमायती जजेस ने पहले दिन के फुल कोर्ट इजलास में यह भी राय दी कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात के मातहत नहीं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चुप हो जाना चाहिए, हमारा मामला ही नहीं है, हाई कोर्ट जाने और उनका काम जाने। 6 जजेस ने खत में जो बुनियादी नुकता उठाया वो अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत पर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक था। खत इसी मकसद के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया और इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। तो यानी ये इंकशाफ हुआ है कि कुत्ती भी चोरों के साथ मिली हुई है और चीफ साहब बजाय एप्रिशिएट करने के या अपने जजेस को तहफ्फुज फराहम करने के उनको धमकियां लगाने में लगे हुए हैं। ये हमारे दोस्त सहाफी रिपोर्टर वसीम मलिक दावा करते हैं और इससे पहले ताकतवर के टाउट हसन अयूब भी कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं जो पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब जरा आइए कि पीटीआई खड़ी हो गई है जी। वो सांप, बहुत सारे सांप हैं।
फैसलवाडा के बकौल, और हैं भी, ये हकीकत कौम के सामने आ भी गई, जिस तरह के फैसले हुए, जिस तरह से कंप्रोमाइज किया गया। लेकिन अब हमने भी बड़ी जो है वो तनकीद की, दीगर हमारे दोस्तों ने भी तनकीद की, तो अब उनको मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से बड़े सख्त ऑर्डर हैं। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लंबी चौड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर जनाब नियाजुल्लाह नियाजी वकील हैं, उनकी जानब से यह मुतालबा किया गया कि हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से फिलफोर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। खत के बाद ना आमर फारूक चीफ जस्टिस रह सकती हैं और ना काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस रह सकते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ का और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया है। क्या एक नामजद मुल्जम के हक को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वजीर आजम खुद डिसाइड करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। 100 और भी जजेस हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें। मजीद जजेस भी बताएं कि उन पर क्या दबाव डाला गया। रऊफ हसन, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। अच्छा, फिर अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका, यानी अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम बात आगे जाएगी। अब हम पूरे पाकिस्तान से एक तहरीक का आगाज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे पर भी जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए। चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट इजलास के बाद साबित किया कि खत के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। नियाजुल्लाह नियाजी। अच्छा, शुएब शाहीन एक दावा करते हैं, एक इंकशाफ करते हैं। शुएब शाहीन कहती है कि कल इमरान खान ने बताया कि अटक जेल और अडियाला जेल का मुकम्मल कंट्रोल ISI के पास है, यानी एजेंसीज ने मुकम्मल तौर पे अडियाला जेल का कंट्रोल संभाला हुआ है। इसलिए तो वो जब जेल के अंदर समात हो रही होती थी, आपको पता है खान साहब कहते कर्नल साहब बस कर दे, अब रिपोर्टर भी थक गए हैं, जज भी थक गए हैं, कल समात रख लीजिएगा। तो लिहाजा खान ने यह बताया। शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि ISI ने मुकम्मल तौर पे अडियाला जेल का घेराव किया हुआ है। अच्छा, दो चीजें मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने कैसे एंट्री डाली है। अच्छा, और देखिए, PTI के अंदर मौजूद सांप इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, टिकटें बेचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पहली मिसाल अफजल ढांडला बखर से, जिनको PP 93 से टिकट दे दिया गया था। आज खैर उनसे टिकट वापस ले लिया गया है, और यह टिकट जो साबका उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सिकंदर अहमद खान, उनको दे दिया गया है। अब ये अफजल ढांडला वो है कि जब रजीम चेंज हुआ था और ये लोटा बन गया था, लोटा सिंध हाउस के अंदर चला गया था नूर आलम खान के साथ, वो राजा सिकंदर, वो क्या उसका नाम है, फैसलाबाद वाला राजा, उसके साथ। अच्छा, अफजल ढांडला वो शख्सियत है। अफजल ढांडले को टिकट दे दिया गया, कुछ लोग कहते हैं 5 करोड़ रुपया लिया गया, और इमरान खान को नहीं बताया गया। यानी इमरान खान को अब नाम थोड़े ही याद है, इतने ज्यादा मसाइल हैं कि ये अफजल ढांडला वो वाला है। इमरान खान से झूठ बोल के मंजूरी ले ली गई। पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई गई। तो अब उमैर नियाजी साहब का इस सारी सूरत हाल में नाम आया था। फिर इमरान खान तक जो है उमर अयूब साहब, हमाद अजहर साहब ने दोबारा मामलात पहुंचाए, तो अब टिकट उनसे वापस लिया गया है। तो ये तो है एक कहानी के लोटों को जो पहले ही धोखा दे के गए हैं, उनको टिकट कौन दिलवा रहा है, कौन है PTI के अंदर सांप। दूसरी कार्रवाई जरा देखिए, एक और टिकट पर वारदात शुरू हुई है। PP लाहौर, PP 147 लाहौर से हमजा शहबाज को शरीफ खानदान के गढ़ से शिकस्त देने वाले मोहम्मद मदनी से टिकट वापस लेकर IPP ज्वाइन करने वाले लोटे हुमायूं अख्तर के अजीज को दी जा रही है, जिसका PTI से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा मोहम्मद मदनी से टिकट लेके वो शख्स जिसका ताल्लुक ही PTI से नहीं है, उसको देने की कोशिश हो रही है। तो ये कौन है PTI के अंदर मौजूद सांप जो दिहाड़ियां लगाते हैं, इमरान खान का नाम बेचते हैं, इमरान खान का नजरिया कंप्रोमाइज करते हैं। क्योंकि इमरान खान को तो इन चीजों का नहीं पता, वो जेल के अंदर है, बहुत सारी खबरें नहीं पहुंचती, बहुत सारे लोगों की मुलाकात नहीं हो सकती, कोई पेज अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, फिर अहम खबर सुनिए, अमेरिकी सदर
जो बाइडन ने पहली दफा जब से वो सदर बने हैं, इवन अब तो उनकी सदारती टर्म खत्म हो रही है, शहबाज शरीफ को खत लिखा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, वजीर आजम के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का यह पहला खत है। अहम तरीन चैलेंज का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम में शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। अमरीकी सदर दुनिया और खित्ते के दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंज का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सब के लिए तालीम, मुश्तरका विजन जैसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। तो ये पहली दफा खत है। इसका मतलब पता है क्या है? इस पे पूरे आधे घंटे की डिबेट हो सकती है। इमरान खान के दौर में तो जो बाइडन ने कॉल नहीं की थी, उसके बाद शहबाज शरीफ का दोबारा भी दौर आया 16 महीनों का, उसके अंदर तो कोई कॉल नहीं आई। अब खत क्यों आ गया? पता है आपको? चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है और उसके बाद 991 के करीब चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया। दासू डैम पर भी काम बंद हो गया और दीगर डैम जो पाकिस्तान के बिजली के मंसूबे थे वहां पर भी चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया। और ये चीनी इंजीनियर्स पर कब हमला हुआ? जब डोनाल्ड लू ने अमेरिका के अंदर बैठ के कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को चीन से दूर रखा जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है उस पर काम ना हो। और इधर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया। और अब जब हम चीन से भी दूर हो रहे हैं, ईरान से भी हम दूर हो रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका से खत आ जाता है। और अमेरिकी सदर ये जानते हैं कि ये जाली वजीर आजम है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन हुए हैं, सब पता है। दफ्तर खारजा को भी पता है अमेरिका को, और व्हाइट हाउस को भी पता है। उसके बावजूद शहबाज शरीफ को खत लिखना, इसका मतलब यह कि अमेरिका ने शहबाज शरीफ की हुकूमत तस्लीम कर ली है। और अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर काम हो रहे हैं, इसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलव्वस है। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी लाकानूनियत है, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, शहबाज शरीफ को फार्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है, ये सब अमेरिका को पता है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अगर इस हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, खत आया है, तो इसका मतलब यह है कि सारे मामलात के अंदर अमेरिका मुलव्वस है। और अमेरिका हमसे ये चाहता है अफगानिस्तान के साथ भी हम लड़ें, चाइना के साथ भी हम दुश्मनी मोल ले लें, ईरान के साथ भी हम ताल्लुकात खराब करें, और इसकी कीमत मैं और आप आम पाकिस्तानी अदा करेंगे। यानी पाकिस्तान को एक दफा फिर से अमरीकी गुलामी के अंदर, अमरीकी चुंगल के अंदर धकेलने का मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।